औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस सेशन के अंदर हम ऑफिस के एक्सेल 2016 के हवाले से कुछ प्रैक्टिस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल मैंने कोट की है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है जी, क्रिएट अ फॉलोइंग सेपरेट शीट। आपने ये एक शीट तैयार करनी है। रिक्वायर्ड क्या जी, एंटर नेम, क्लास एंड टेस्ट मार्क्स फॉर 5 स्टूडेंट्स। तो 5 स्टूडेंट्स के लिए आपने ये टेस्ट का डाटा स्टोर करना है। तो कैलकुलेट ऑब्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज। उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट करने हैं और फिर इनकी परसेंटेजेस निकालनी है। इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन रिजल्ट विल बी पास अदरवाइज फेल। तो स्टेटस जो है रिज़ल्ट का, पास और फेल का, वो इस क्राइटेरिया से मिलेगा हमें। सो इफ़ परसेंटेज इज़ बिटवीन 50 एंड 70 द ग्रेड विल बी डी। इफ़ परसेंटेज, मैं यहाँ से इसको सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। इफ़ परसेंटेज इज़ बिटवीन 70 एंड 80 देन ग्रेड विल बी सी। सिमिलरली इफ़ एज इज़ बिटवीन 80 एंड 90 देन ग्रेड विल बी बी। एंड नेक्स्ट वन इज़ ए and another one is fail। ओके जी, ये डिफरेंट स्केल्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो डाटा यहाँ पे दे दिया हर दफ़ा ऐसे ही होगा, तो ये डाटा चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस एग्जांपल को कोट करने का पर्पज़ ये था कि आपको आइडिया हो सके कि हम किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सो उसके बाद है जी, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट यूजिंग द रैंक फंक्शन। आपने यहाँ पे स्टूडेंट की पांचों की पोजीशंस को कैलकुलेट करना है रैंक के मुताबिक। तो रैंक फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन पास शुड बी अपेयर इन ग्रीन कलर, अदरवाइज फेल शुड बी अपेयर इन रेड कलर। तो ये आखिरी हिस्सा हमारा जो है वो इस फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेल। तो सबसे पहले आप विंडो आर प्रेस करें, यहाँ पे एक्सेल लिखें और अपना एक्सेल जो है वो टूल ओपन कर लें। ओके जी, एक्सेल टूल में ब्लैंक शीट पे हम जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। जूम मैंने कैसे किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा और माउस का जो व्हील होता है सेंटर में वो मैं ऊपर की तरफ करूँगा तो ये साइज़ इंक्रीज़ होगा, नीचे की तरफ करूँगा तो ये साइज़ डिक्रीज़ होगा। सो सबसे पहले जनाब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट में है वो है जी टेस्ट डिटेल। बी, सी, डी और ई, ये 3 जो सेल हैं ये तीनों कंबाइन एक सेल है। तो आप क्या करेंगे, किसी एक सेल में पहले लिख लें टेस्ट डिटेल्स। सो मैं लिखता हूँ टेस्ट डिटेल्स। ओके, अब मैं तीनों सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा। सो ये उसको सेंटर में शिफ्ट कर देगा और साथ ही साथ उसको मर्ज भी करेगा। तो 2 काम करेगा, एक तो उसको कंबाइन करेगा और दूसरा काम उसको सेंटर में ले आएगा। सो ये टेस्ट डिटेल वाला हमने जो है वो डिज़ाइन कर लिया। अब उसके बाद जिस तरह टाइपिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह आपने ये हेड्स बना लेने हैं। सो पहला हमारा हेड है नेम का। सो हम यहाँ पे सीरियल नंबर भी ऐड कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे बल्कि पहले लिखता हूँ नेम, उसके बाद है जी क्लास, यहाँ पे है टेस्ट 1, यहाँ पे है जी टेस्ट 2 और यहाँ पे है टेस्ट 3 और उसके बाद है जी ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ से आप इसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं और F2 प्रेस करके भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेल में हमारा है जी परसेंटेज। ओके, उसके बाद है जी रिज़ल्ट। तो एरो कीज़ आगे प्रेस करें तो वो आगे मूव कर जाएगा। सो रिज़ल्ट, उसके बाद है जी ग्रेड। अभी ये सिंपल हम टाइपिंग कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं किया। सो पोजीशन, ठीक है जी। सो ये हमने सारे हेड्स बना लिए। अब आप इन हेड्स को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप इस रो को पूरी सिलेक्ट करें, कंट्रोल बी से बोल्ड कर लें और यहाँ से इसकी सेंटर अलाइनमेंट कर दें तो एक कॉलम के सेंटर पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ऑब्टेन मार्क्स है ये 2 कॉलम्स की बाउंड्रीज़ के बिटवीन है। चूँकि टेक्स्ट ज़्यादा था तो वो उसके अंदर एडजस्ट नहीं हुआ, तो यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। अब सिमिलरली हमें यहाँ पे सीरियल नंबर का कॉलम चाहिए। इस ए पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें,
इंसर्ट पे क्लिक करें तो वो एक नया कॉलम जनरेट कर देगा। सिमिलरली जब आप रो पे होंगे तो रो पे राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करेंगे तो एक नई रो अबव जो है वो डिज़ाइन कर देगा। सो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट करता हूँ। सो हमने 5 रिकॉर्ड इसमें ऐड करने हैं। सो एक तरीका तो ये है कि 1 2 3 4 एंड 5 मेंशन कर दें। एक और तरीका ऑटो नंबरिंग जनरेट का होता है, वो क्या है 1 एंड 2। आपको कम से कम 1 या 2 या 3 एलिमेंट्स देने पड़ते हैं जिसके सीरीज़ या सीक्वेंस को आपने कंटिन्यू करना है। सो लाइक मैंने 1 एंड 2 को कंटिन्यू करना है तो मैं यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये मेरा जो प्लस है यहाँ पे काफ़ी जो है वो बड़े साइज़ का है। जैसे मैं इसको कॉर्नर पे लेके आऊँगा ये छोटे साइज़ में आ जाएगा। अब मैं क्लिक दबा के रखूँगा और मैं इसको ड्रैग करके लेके आऊँगा जहाँ तक मुझे लेके आना है। 7 8 सिमिलरली 9 एंड 10, मैं इसको 10 तक रखता हूँ। सो ये देखें 10 तक उसने नंबरिंग ऑटो जनरेट कर दी है। अब इस कॉलम को आपने सेंटर अलाइन करना है तो तमाम डाटा सेंटर हो जाएगा। अब ये चूँकि इसकी विड्थ ज़्यादा है, एडजस्टमेंट करनी है तो इधर इन 2 बॉर्डर्स के बिटवीन माउस को रख के डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है जी, हमने यहाँ पे कुछ नाम एंटर करने हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ नाम एंटर कर लेता हूँ। सो आपकी चॉइस है, जो आपने नाम एंटर करने हैं आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे नाम हमने एंटर कर दिए। अब आपने सिमिलरली यहाँ पे नोट करें कि टेक्स्ट ज़्यादा है, कॉलम की विड्थ से बढ़ गया है, तो इन बी और सी के बॉर्डर पे रख के डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा कॉलम की विड्थ के मुताबिक। सिमिलरली कोई नाम बड़ा आता है तो वो आप डबल क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस कॉलम को एडजस्ट कर देगा। अब यहाँ पे क्लासेस इनकी डिफ़ाइन करनी है जी, BS कंप्यूटर साइंस, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यहाँ पे फिर BS कंप्यूटर साइंस। कंट्रोल D डुप्लीकेट होता है, ऊपर वाले सेल को डुप्लीकेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख के कंट्रोल D करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों कि इसका अपर सेल एम्प्टी है। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल D करता हूँ। सिमिलरली BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंट्रोल D। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखता हूँ BCom ऑनर। सो कंट्रोल D करूँगा तो ये अपर सेल, ऊपर वाले सेल को कॉपी करेगा नीचे वाले सेल में। सो कंट्रोल D की मदद से ये काम होता है। ओके जी, उसके बाद इसके कॉलम्स को सेट करना है। डबल क्लिक किया तो कॉलम एडजस्ट हो गए। अगर आपने इसकी अलाइनमेंट को सेंटर करना है, वैसे नॉर्मली ये जस्ट लेफ्ट ही होते हैं। सिमिलरली अब आपके ये 3 टेस्ट हैं, इनको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। इस हेडिंग को बोल्ड कर दिया कंट्रोल B की मदद से। अब यहाँ पे कुछ मार्क्स आपने एंटर करने हैं। अब आप चाहते हैं कि जनाब कोई भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ मार्क्स जो है वो 50 से बड़े एंटर ना हो। लाइक मैं यहाँ पे 50 एंटर करता हूँ, 45, 67, सिमिलरली 34, 55 एंड 40। सिमिलरली यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जी इसके 20 मार्क्स हैं, इसके 90 हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक होगी, F2 प्रेस करेंगे तो वो एडिटिंग मोड में आ जाएगा। सो यहाँ पे आप कह लेंगे जी 36 हो गए, 45 एंड 50। अब यहाँ पे आपने डिफरेंट मार्क्स एंटर कर दिए। अब आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई करनी है कि आपके मार्क्स जो हैं वो 50 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए। तो जिन सेल्स में आपने ये रूल अप्लाई करना है उन सेल्स को आप पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल दबा के रखा हुआ है माउस को, मैंने पहले इस सेल को सिलेक्ट किया, एक्टिव सेल को मैंने इस पर माउस रख के क्लिक दबा के रखा और माउस को नीचे किया तो ये सारे सेल सेलेक्ट हो गए। इसके अलावा एक तरीका होता है कि आप शिफ्ट दबा के डाउन एरो की प्रेस करें तो वो सिलेक्शन करता जाएगा।